भगवान का वास आपके घर में होता है तो सुबह सुबह ये 3 संकेत आपको मिलते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं, भोग देते हैं, तो भगवान आते ज़रूर हैं आपके घर में। चाहे वो किसी रूप में आए, दृश्य रूप में आते हैं, अदृश्य रूप में भी आते ज़रूर हैं आपके घर में। कई बार वो किसी और के वेश में आपके घर में आते हैं। आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दृश्य अदृश्य रूप में आते ज़रूर हैं आपके घर में भगवान जब आप पूजा पाठ करते हो। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। किसी न किसी रूप में उस पूजा का फल आपको प्राप्त होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर कहीं ना कहीं उसी पूजा का प्रभाव होता है कि आपको एक छोटी सी चोट लगती है। ये उसी पूजा का फल होता है। कई बार आपको ऐसा होता है कि आप बहुत बड़े कर्ज में डूबने वाले होते हैं, पर कहीं ना कहीं आपका छोटा सा नुकसान होता है। केवल आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है और आप सोचते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा, पर थोड़ा सा खर्चा आता है। तो ये सभी पूजा के फल का ही परिणाम होता है। आपकी पूजा जो आप करते हैं या पाठ जो करते हैं, आरती जो करते हैं, उनका नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका प्रभाव ही इतना होता है। एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, 1 हफ्ते का आराम डॉक्टर ने बोला, थोड़ी सी हड्डी टूटी। उसने भगवान के मंदिर में जाके बोला कि भगवान, मैंने इतनी पूजा आपकी की है, फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया और मैं 1 हफ्ते के लिए बेड पर पड़ा हुआ हूँ। तो उसी रात भगवान उसके सपने में आए और भगवान ने बोला कि तेरी मृत्यु थी, तेरी मृत्यु निश्चित थी, पर कहीं ना कहीं तेरी पूजा का परिणाम है। तू जो नाम लेता है, मेरा पूजा पाठ करता है, उसी का परिणाम है कि तू जिंदा बच गया और नाम मात्र तुझको चोट आई है। तो आपकी पूजा पाठ का फल आपको ज़रूर मिलता है। भगवान आपके घर में किसी न किसी रूप में आते ज़रूर हैं। दृश्य या दृश्य रूप में वो आपके घर में प्रवेश ज़रूर करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुबह सुबह आपको 3 संकेत मिलते हैं, जिन 3 संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। भगवान जब अदृश्य रूप से आपके घर में आते हैं और आपको पता नहीं चलता कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं, तो आप इस भ्रम में रहते हैं कि मेरी पूजा भगवान को लग रही है या नहीं लग रही है। पर वो और उनकी ऊर्जा आपके घर में मौजूद होती है, जो आपके कई प्रकार के कार्यों को करती है और हर प्रकार से आपकी और आपके परिवार की वो रक्षा करती है। तो सबसे पहला संकेत होता है, जब आपको सुबह सुबह जब आप सो रहे होते हैं तो आपको मिलता है वो संकेत कि सोते सोते ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 या 5:30 के बीच में आपको ऐसा सपना दिखता है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, या आप आरती कर रहे हैं, या भोग लगा रहे हैं, या आप मंदिर जा रहे हैं, या आप ध्यान में हैं, या मंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसा सपना अगर आपको दिखाई दे तो ये संकेत बताता है कि भगवान का वास आपके घर में है। अगर आपको ऐसा लगे कि घंटी की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, या कोई मंत्र आपको सुनाई दे रहा है, या भगवान का कोई नाम आपको सुनाई दे रहा है, तो ये संकेत ही है जो आपको बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है कि जब आप सुबह नहा धोकर पूजा के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जाते हैं, तो एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा, एक अलग सी सुगंध आपको महसूस होती है। वो सुगंध जो आपको कहीं और से नहीं मिलती, ऐसी सुगंध जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसी सुगंध आपको महसूस होती है। कई बार वो सुगंध आपके घर के मंदिर में आती है, कई बार वो पूरे घर में आती है, कई बार जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वो सुगंध महसूस होती है। वो जो सुगंध होती है वो आपको भी महसूस होती है, साथ ही आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठी व्यक्ति हो, वो जैसे ही कदम रखता है उसको भी वो सुगंध आती है। और कई बार ये भी सुना होगा आपने, लोग कहते हैं कि आपने कोई सेंट छिड़क रखा है, कोई ऐसी धूप बत्ती अगरबत्ती आपने जला रखी है कि पूरा घर आपका महक रहा है। तो बिना अगरबत्ती बिना धूप बत्ती जलाए अगर आपका घर महक रहा है इस प्रकार से, कहीं ना कहीं ये इष्ट देव की कृपा का संकेत है।
तो वो आपके घर में आ चुके हैं। ये सुगंध हर किसी को नहीं आती, ये उन्हीं व्यक्तियों को आती है जो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं, जो पूजा पाठी होते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो उनके चरणों में रखते हैं। उन्हीं को ये सुगंध आती है, हर किसी को नहीं आती। तो आपके घर में कोई भी आ रहा हो, ये सबको आ रही हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपके घर में जितने लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी को आए। आपको आ रही है, आप पूजा पाठ करते हैं, विश्वास है, आप भगवान को मानते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सभी को आए। साथ ही तीसरा संकेत जो महत्वपूर्ण संकेत है वो है कि सुबह सुबह जब आप पूजा करते हैं, पूजा के समय आपका पूजा करने का समय हो और आपके घर पर कोई याचक आ रहा है, कोई बाबा या ऐसी कोई महिला मांगने वाली आपके घर पे आए, या कोई बाबा आ रहा है या कोई व्यक्ति आपके घर पे मांगने के लिए आ रहा है, चाहे वो कुछ 5-10 रुपए मांगने के लिए आए, चाहे वो आटा मांगने के लिए आ रहा है, चाहे कपड़े मांगने के लिए आ रहा होता है, तो संकेत ये बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि उस समय, जिस समय में आप पूजा कर रहे होते हैं या पूजा के लिए बैठ चुके होते हैं, उस समय भगवान का कोई ना कोई, किसी न किसी रूप में भगवान आपके दरबार में आते हैं, आपके घर पर आते हैं। आपको उस समय किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। साथ ही अगर गायें, गौ माता उसी समय आए जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं होती, ये लगातार हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो जाता है आपके साथ, महीने में कई बार आपके साथ होता है कि पूजा करने का समय आपका होता है, उस समय पर ही कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है, उसी समय ही गौ माता आपके दरवाजे पर आती है। तो ये संकेत होता है कि भगवान का वास आपके घर में है, क्योंकि जिस घर में भगवान का वास होता है उसी घर में गौ माता आकर्षित होती है। जिस घर में पूजा पाठ होती है उस घर में, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है। और जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले गौ माता आपके घर पर आकर्षित होकर आती है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास आपके घर में होता है। अगर आप गौ माता को उस समय पर गुड़ की एक डली ज़रूर खिलाएं, गुड़ के साथ रोटी खिला सकते हैं, पर गुड़ की डली ज़रूर खिलाएं, क्योंकि मीठा जो होता है, भगवान जब भी आपके घर पर आते हैं तो भगवान का सत्कार करने के लिए मीठा जैसे गुड़ आप उनको ज़रूर अर्पण करें, जिससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर कोई याचक आपके दरवाजे पर आता है उस समय, तो आपको 5, 10 या 11 रुपये ज़रूर उसको देने चाहिए। साथ ही उसको भोजन ज़रूर खिलाएं। आपके घर का भोजन अगर कोई गरीब या किसी ज़रूरतमंद या भूखा है वो खाता है तो आपके घर की दरिद्रता, बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब आप दान देते हैं तो उसके बदले में आपको भगवान सुख समृद्धि देते हैं, साथ ही आपके घर में बरकत देते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये वो संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है। ये संकेत यदि आपको मिलते हैं तो इन संकेतों पर आप ध्यान दीजिए और अपनी पूजा पाठ के समय को बढ़ाएं, विश्वास को बढ़ाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।